नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। छू लो आसमान में हम एक ऐसी प्रतिभाओं को हर बार आपसे मिलाते हैं जो अपने सपने को संजोकर एक नई उड़ान भरने की कोशिश करती हैं, साथ ही समाज के लिए एक नया आयाम हासिल करने की कोशिश करती हैं या हासिल कर चुकी होती हैं, जिन्होंने समाज में अपना मुख्य योगदान दिया है। ऐसी प्रतिभाओं से हर बार हम आपको रूबरू कराते हैं। आज ऐसी ही एक प्रतिभा से आपको हम रूबरू कराएंगे जिनका नाम है रेखा वैष्णो, जो अपने सपने को सजाकर राजस्थान से मुंबई आई और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना दमखम आजमाने में जी तोड़ लग गई। और उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट में काम भी किया है, कई एल्बम है, कई सॉन्ग है। मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग की दुनिया में भी उन्होंने काफ़ी कुछ कर दिखाया है और आज इसी पर चर्चा करेंगे उनसे, रेखा वैष्णो जी से। सबसे पहले तो रेखा जी, आपका स्वागत है इन 24 न्यूज़ में। धन्यवाद। रेखा जी, जानना चाहेंगे कि राजस्थान से मुंबई तक का जो सफ़र रहा वो कैसे रहा और क्या सपना सजोकर आप राजस्थान से मुंबई आई? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि 2010 में मैं मिस जोधपुर रह चुकी हूँ। मैंने अपना करियर मॉडलिंग के थ्रू आगे बढ़ाया है और एक्टिंग का जहाँ तक है तो बचपन से ही स्कूल कॉलेज में हम प्ले करते आए हैं। जो हमारे थिएटर होते थे राजस्थान में, वहाँ से मैंने थिएटर किया। और जब स्कूल में 26 जनवरी 15 अगस्त जो होता था तब मम्मी हमें जो डांस के लिए प्रैक्टिस करवाती थी, जो हमारे टीचर्स थे वो हमें प्ले की तैयारी कराते थे। तो बस वैसे ही हमारा जो हमारी रुचि है वो एक्टिंग में ज़्यादा बढ़ने लग गई। डांस से ज़्यादा एक्टिंग में मुझे इंटरेस्ट हुआ। तो मैंने प्ले किए तो उसमें जो सारे उनकी मिली मुझे सारे जो आपको सिंपैथी मिली, लोगों ने आपको सराहा। हाँ जी। सबसे पहला अगर बात की जाए तो प्ले कौन सा था जब आपने पहली बार स्टेज प्ले किया? आप जब स्टेज पे आई तो किस तरह का अनुभव रहा? बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा। युग करके मैंने एक प्ले किया था, राजस्थान में ही किया था। वहाँ पे नसरुद्दीन शाह जी भी आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो ओपेरा हाउस है वहाँ पे भी मैंने उनका प्ले देखा था तो वहाँ से भी मैं बहुत इंस्पायर हुई कि नहीं, मुझे एक्टिंग फील्ड में ही जाना है। और फिर जब मुंबई आई मॉडलिंग के थ्रू तब धीरे धीरे मेरी मॉडलिंग से ही शुरुआत हुई, पर वहाँ से ही मेरा सिलेक्शन हुआ एक्टिंग के लिए, जो कि एक सीरियल था जोधा अकबर करके आता था। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे मैंने काम किया। फिर महाराणा प्रताप जो सीरियल आया उसमें मैंने काम किया। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे फिल्म्स के ऑफ़र आए तो मैंने फिल्म भी की, साउथ की फिल्म की है मैंने। फिर बहुत सारी मतलब ऐसे इंतकाम, बहू हंटर वाली और प्यार तूने क्या किया, और भी मतलब फिल्म है बहुत वो। सारे प्रोजेक्ट हैं। हाँ जी। लेकिन रिया, जब जैसे आपने कहा कि पहली बार युग से आपने शुरुआत की, जी जब आप 2010 में मिस राजस्थान रही, जोधपुर रही, जोधपुर। जी जोधपुर रही, तो उसके बाद से मुंबई में पहला ऐसा सेगमेंट क्या मिला जो आप राजस्थान से मुंबई चली आई? राजस्थान से पहला यही मिला कि मैंने रैम्प शोज किए जोधपुर में। तो वहाँ उन्हीं के थ्रू जब फॉर्म्स हुए और मेरी जो हाइट और मेरे जो फोटोग्राफर थे, दादा जिन्हें हम बोलते हैं, तो उन्होंने मेरे बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ़ोटोज़ खींचे। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। उन्होंने मुझे बिना बताए मेरा फॉर्म भर दिया था मिस जोधपुर के लिए। तो दादा ने मुझे सरप्राइज़ दिया, बोला नहीं बेटा आप कर सकते हो ये, आप एक बार ट्राई करो। मैंने कहा अभी तो मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है ज़्यादा। कौन सी क्लास में पढ़ रही थी जब आपके साथ ये हुआ कि आपको मिस जोधपुर के रैंप वॉक करना है? हाँ, तब मैं 9-10 में थी, तब 10th में ही थी मैं। तो तभी मैंने एजुकेशन भी की साथ में और ये भी किया। तो रैम्प शो में मुझे फर्स्ट हो गई मैं। तो क्या परिवार वालों का सपोर्ट कैसे रहा? क्योंकि पढ़ाई के साथ आप रैंप वॉक, फैशन की दुनिया में जा रही थी, तो घर वालों को किस तरह से सपोर्ट रहा? घर वाले कैसे सपोर्ट करते थे? ये कभी नहीं कहा गया कि अभी पढ़ाई करो बाद में इस तरफ जाना, ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ जी, हाँ जी, हुआ है ऐसा। ऐसा सब जगह होता है, राजस्थान में तो बहुत होता है। तो पापा ने तो कहा कि पहले एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लीजिए। मैंने ग्रेजुएशन किया है
तो मम्मा ने, बट मम्मा भी मेरी एक्ट्रेस ही है, उनको भी एक्टिंग का बहुत शौक है। उन्होंने भी काफ़ी प्ले वगैरह किए हैं, तो उन्हीं के ही मतलब सपने को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। तो बस वही से। रिसेंटली अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट, मैंने अभी रिसेंटली में सुना है कि आपका जो है एल्बम भी लॉन्च हुआ है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हुए हैं अभी हाँ जी, कंप्लीट? रिसेंटली मेरा कौन हूँ मैं करके मेरा एल्बम आया है, अभी 2-4 दिन पहले ही आया है। और उससे पहले भी मैंने काफ़ी जीवी म्यूज़िक फिल्म प्रोडक्शन से मैंने काफ़ी एल्बम किए हैं, और आगे भी उनके थ्रू मेरे आ रहे हैं एल्बम, और अच्छा हम कर रहे रिया, हैं। किस तरह की एक्टिंग पसंद आती है? क्योंकि आज का जो कल्चर है, आज लोग हिप हॉप की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं अब लोग ये देखते हैं कि ट्रांसपेरेंटी ज़्यादा, अगर हम बात करें तो लोग कहीं ना कहीं जो है अब पिछले जो पुराने म्यूजिक हैं, पुराने जो एल्बम है और नए एल्बम में कितना अंतर देखती हैं? हाँ जी, एल्बम पहले के जो राखी सावंत जी को मैंने देखा है, मैं उनकी फ़ैन भी हूँ, बहुत अच्छा वो डांस करते हैं। तो उनके एल्बम देखे काफ़ी, तो उनमें ऐसा होता था रोमांस, और एक वैसा एल्बम होता था कि लड़के लड़कियां मिलते हैं और लव स्टोरी दिखाई जाती थी। आजकल जो एल्बम होते हैं वो ज़्यादातर डांस बेस पे होते हैं, बट हमने जो एल्बम अभी रिसेंटली बनाया है वो सैड रोमांटिक सॉन्ग्स है, तो ऐसे चल रहे हैं, रिया वैसे ही को किस बना रहे तरह हैं। का रोल पसंद है? अगर बात करें तो किस तरह की स्टोरी पर काम करना चाहती हैं रिया? रिया को तो बस मेरा जो निक नेम है रिया है, जी इंडस्ट्री जी। में जो मैंने रखा है, तो रियो को हमेशा से ही मैं लव लव में ही बिलीव करती हूँ मैं, तो बस लव सॉन्ग मुझे पसंद है, और वैसे ही मुझे रोल करना भी पसंद है। और एक HM करके मूवी आई थी, HN10 करके, अनुष्का शर्मा जी की है वो, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई, तो मुझे उस तरह के रोल करने में काफ़ी दिलचस्पी है। इंडस्ट्री में किसको आइडल मानती हैं रेखा? आइडल तो मेरी जो फेवरेट है वो श्रीदेवी जी हैं, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनकी मैंने सारी फिल्म देखी है, और जुदाई जो हर वक्त टीवी पे आता ही रहता है, तो वो मैंने 100 बार से भी ऊपर देख ली है, तो वो मेरी आइडल है। रिया, अगर बात की जाए पढ़ाई लिखाई की, फैमिली बैकग्राउंड की, तो किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड रहा, कैसे सपोर्ट हुआ? क्योंकि चलिए, मम्मी आपकी एक्ट्रेस थी, एक्टिंग में उनको पसंद था इसलिए सपोर्ट किया। बाकी फैमिली मेंबर की अगर बात करें तो किस तरह का रिएक्शन रहा जब आपने पहली बार मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा तो? हाँ जी, कुछ हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, जैसे हमारे छोटे स्मॉल टाउन्स में, जोधपुर में हमारे जो दोस्त होते हैं, या जो मेरे दादी जी हैं, मेरे दादाजी हैं, हमेशा से उन्होंने हमें सपोर्ट किया। कुछ होते हैं जो चाचा या सब लोग बोलते हैं कि हाँ आप ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सपोर्ट तो सभी ने ही किया है। सब खुश हैं कि हाँ तुम एक्टिंग फील्ड में जा रही हो, ऐसा किसी का भी रिएक्शन नहीं था कि नहीं आप ये फील्ड मत चूज़ कीजिए। सबने हमें सपोर्ट किया है। आने वाले समय में रिया अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? किस तरह का सपना सजो के आई है रिया? हाँ जी, सपना तो सबका रहता है कि सुपरस्टार बनने का। मेरा भी वही सपना है कि मैं बहुत अच्छा करूं और स्टार बनूं, बहुत अच्छी स्टार बनूं, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती हूं, कि मुझे अपना परफॉर्म जो है बहुत बेहतरीन देना है, अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ मैं। 26 जनवरी 15 अगस्त में स्कूल में प्ले करती थी, नाटक करके अब एक्टिंग करना, फिर फैशन में आना, मॉडलिंग करना, कितना डिफरेंट देखती हैं तीनों में? क्योंकि फैशन, एक्टिंग और नाटक तीनों अलग अलग हैं। तो जिसकी शुरुआत नाटक में हुई, कैसे फैशन की तरफ कन्वर्ट हो गई? एक्टिंग का तो ऐसा है कि डांस और एक्टिंग स्कूल से ही होता है, लेकिन जो फैशन होता है वो हमारी बेसिकली हाइट से होता है। तो घर पे भी पापा मम्मी सबकी हाइट रही है, भाई भी मेरा हाइटेड है, मैं भी हाइटेड। तो जिसकी हाइट होती है, जो पर्सनैलिटी मॉडलिंग के लिए उसमें ज़्यादा स्कोप लगता है। तो जब मैं मुंबई आई थी तो मैंने मॉडलिंग से ही शुरुआत की। नाटक की अगर बात करें, थिएटर जिसे कहते हैं, थिएटर और सिनेमा में कितना डिफरेंस रिया देखती है?
थिएटर और सिनेमा में डिफरेंस है, क्योंकि वो थिएटर जो है वो लाइव होता है, आपको लाउड बोलना पड़ता है और रियलिस्टिक होती है जो भी है। लेकिन जो सिनेमा है, कैमरा के सामने हम एक्टिंग करते हैं, तो उन दोनों में डिफरेंट होता है कि आप माइक लगा के बात कर सकते हो, धीरे बोलना पड़ता है आपको, लाउड आप नहीं हो सकते ज़्यादा क्योंकि माइक आपके पास रहता है। तो बस ये डिफरेंट है, छोटे छोटे कैमरा फेसिंग और एक लाइव ऑडियंस बैठी है थिएटर में, ये फ़र्क है। जब 15 अगस्त 26 जनवरी को सबसे पहला नाटक कौन सा था और उसमें रिया का किरदार क्या था, और आज क्या वो किरदार याद आते हैं? कभी जब हाँ जी। 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है तो क्या वो किरदार याद आते हैं? हाँ जी, मुझे याद है, आज भी याद है कि मैं भारत माता बनी थी, जो परदेस मूवी आई थी उस वक्त, महिमा जी की। तो वो फिल्म मुझे बहुत प्रभावित की थी उस वक्त। तो उसमें भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आई लव माई इंडिया जो सॉन्ग था, तो मैं भारत माता उसमें बन के, मतलब मिडल में, और सारे बच्चे इर्द गिर्द नाच रहे हैं। उसी समय मैंने एक प्ले भी किया था जिसमें मैं सब्जी बेचने का जो एक कैरेक्टर है मैंने वो किया था। सब्जी जो बेचते हैं, एक पूरा बकायदा मम्मी ने मुझे कलरफुल साड़ी से सजाया था, फूल वूल लगाए थे सारा, और अपनी सारी ज्वेलरी लाद दी थी मुझ पे। मैं छोटी थी बट मुझे वो मेरा प्ले सबसे बेस्ट था, क्योंकि उसमें मैं इंडिविजुअल थी, मुझे इंडिविजुअल करना था, उसमें कोई भी नहीं था। तो वो मुझे प्ले आज भी याद आता है। वो मैं देखती हूँ, वीडियोस तो नहीं है बट फोटोग्राफ है, तो मैं देख के खुश होती हूँ। रिसेंट में अगर बात करें तो कौन सा सीरियल आपका रिसेंटली जो है जिसकी शूटिंग आपने कंप्लीट की? रिसेंटली मैंने वेब सीरीज किया है और म्यूजिक एल्बम किया है। म्यूजिक एल्बम किया है। रिया को म्यूजिक एल्बम, एक्टिंग और मॉडलिंग के साथ और क्या क्या पसंद है? और तो मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, और मुझे डांसिंग करना बहुत पसंद है, घूमना फिरना एंजॉय करना बहुत पसंद है। सिंगिंग करने का भी शौक रखती हैं और उसकी कोशिश भी जारी है। हाँ जी, हाँ जी, सिंगिंग भी करना मुझे पसंद है, क्योंकि मेरा छोटा जो भाई है वो सिंगर है, तो घर में वो गाते रहता है, गिटार बजाता रहता है, तो उसको देख के मुझे भी हुआ कि नहीं मैं गाऊं, और उसने मुझे सपोर्ट भी किया, उसने मेरे लिए लिरिक्स भी लिखे हैं, तो वो बहुत ही जल्दी मैं गाने वाली हूँ। मैं चाहूंगा कि कोई भी एक सॉन्ग 2 लाइन का हो जाए, क्योंकि हम भी जान जाए कि अपकमिंग सिंगर कैसे होंगे रेखा वैष्णव। नहीं, अभी कुछ पता नहीं है, पता नहीं कैसा, मतलब अभी तक कुछ, मैं प्रोफेशनल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो क्या प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं, लेकिन ट्राई तो कर रही, सीख तो रही है ना। रिया का रुझान तो है ना सिंगिंग की तरफ। हाँ जी, हाँ जी। जी है। तो हम चाहेंगे कि एक लाइन कोई भी सॉन्ग। एक लाइन, ठीक है, मैं गाती हूँ आपके लिए। जी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। ना कोई था ना कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। फैशन के साथ साथ एक्टिंग, सिंगिंग, हर तरफ, यानी यूं कहें तो चौमुखी प्रतिभा की धनी है रेखा जी। और रेखा जी लगातार अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही, जैसा उन्होंने पहले ही बताया कि महाभारत, महाराणा प्रताप जैसे सीरियल में ऑलरेडी काम कर चुकी हैं, कई सारे एल्बम, वेब सीरीज आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन, कोरोना काल में किस तरह रहा बॉलीवुड का हाल, और किस तरह से एज ए आर्टिस्ट आप कोरोना काल में सरवाइव की, लॉकडाउन जैसे रहा? कोरोना काल में तो मैं क्या बताऊं, 22 मार्च से लगा था लॉकडाउन, बस तब से ही हम घर पे ही टिकटॉक बनाते थे पहले, अब टिकटॉक बैन हो गया है, तो कोई नहीं, अब और भी बहुत सारे ऐप आ गए हैं, तो हम घर में ही प्रैक्टिस किया करते थे, ऑडिशन अपने लिंक्स बनाया करते हैं, बस वैसे ही हमने गुजारा कोरोना काल में, क्या कर सकते। बाकी काम, बॉलीवुड इंडस्ट्री तो बंद ही थी, अंदर जो इन हाउस जो काम थे बस वो चल रहे थे, वेब सीरीज वगैरह, तो बस वही काम चल रहा था। कई बार ऐसा देखा गया है कि टैलेंट होते हुए भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो बाहर नहीं आ पाती, कभी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, कभी आर्थिक वजह से, तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
अगर बात की जाए रेखा को, तो किस तरह की कठिनाइयों का सामना कभी करना पड़ा इंडस्ट्री में? हाँ जी, करना पड़ा। फाइनेंशियली जैसे हम मिडिल क्लास से आते हैं, तो उतना फैमिली सपोर्ट था, नो डाउट। सब अच्छे से सपोर्ट किया, भाई ने भी किया, मम्मी पापा ने, सब ने। लेकिन जो फाइनेंस में प्रॉब्लम आती है, जैसे हमें फिट रहना होता है या ऑडिशन के लिए हमें ट्रैवल करना होता है, और हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो फाइनेंस के लिए मुझे आया, क्योंकि हम जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो चेक जो हमारे होते हैं वो 1-2 महीने डिले हो जाते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी फैमिली ने भी सपोर्ट किया और खुद से भी जो किया है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं और सक्सेस नहीं होते हैं तो गलत रास्ते अपना लेते हैं, घर वापस। ऐसे लोगों को क्या कहेंगी जो स्ट्रगल करते हैं फिर गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनको किस तरह से सजेशन होगा? उनका ये सजेशन होगा कि अगर आप इंडस्ट्री में आए हैं सोच के कि आपको एक्टिंग करनी है, तो पहले आप थिएटर ज्वाइन कीजिए, उस अपनी एक्टिंग स्किल्स को निखारें, और फिर आप ऑडिशन दीजिए। ऑडिशन देने से एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑडिशन दे रहे हैं, आपका हो ही नहीं रहा। बाई चांस अगर नहीं है तो आप एक दूसरा कुछ पार्ट टाइम भी कर सकते हो, जैसे आप प्रोडक्शन के थ्रू ही प्रोडक्शन में कुछ भी काम कर सकते हैं, चाहे वो एडी हो या और भी बहुत सारे प्रोडक्शन में काम है। तो आप उसके थ्रू क्या है ना, आप जुड़े भी रहेंगे एक्टिंग फील्ड से, और अपना काम भी, अपनी पॉकेट मनी भी आप सरवाइव कर सकते हैं, ना कि गलत काम करने के बजाय कहीं और आपका ध्यान ना भटके। और बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे, कास्टिंग वाले भी या जो भी है, आपको कोई भी किसी का कह नहीं सकते कुछ गलत। कास्टिंग की बात आपने कही, कई बार कास्टिंग के भी शिकार हुए हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कास्टिंग के नाम पे होता है कुछ ना कुछ तो, बट हमें देखना है कि हमें उनकी सारी डिटेल लेनी होती है, उसके बाद ही हमें कोई कदम उठाना होता है। बिल्कुल, आप हिम्मत न हारें। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। जिस तरह से जो है रेखा जी ने अपनी मंजिल को पाने के लिए हिम्मत नहीं हारा, और राजस्थान से मुंबई तक का सफ़र उन्होंने किस तरह से सफ़र किया आपको बताया उन्होंने। और साथ ही एक तरह से देखा जाए तो कई कामों को लेकर अकेले रेखा जी, जैसे सिंगिंग की बात करें, सिंगिंग के लिए भी प्रिपेयर हो रही हैं, मॉडलिंग और एक्टिंग तो वो कर ही रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो मकसद है, वो अपने मकसद और अपनी मंजिल को अगर आप लक्ष्य बनाते हो तो आपको एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी, और आप अपने सपने को, उड़ान को से आसमान छू सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।